विप्रा कृष्ण अर्जुन वृकोदर। हे विप्रा ब्रियताम कामो ब्रियताम कामो ददाम्य आत्मशिरोऽपि वा। क्या बात है, कितना सुंदर श्लोक बोला। हे विप्रा, ओ ब्राह्मणो, विप्र माने ओ ब्राह्मणो, जो इच्छा हो सो मांग लो। और यहां तक बात है पंडित जी, अगर आप ये कहोगे कि तुम्हारा शीश चाहिए तो ददाम्य आत्म शिरोपिवा, वेरी गुड, मैं तुम्हें अपना शीश दे दूंगा, सिर दे दूंगा। महाराज जी, मैं भी दान के महत्व को जानता हूं। जब तक कुछ यहाँ पे नहीं, धरती पे जब तक कुछ दान नहीं किया जाता, तब तक परलोक में भी कल्याण नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ, जरा ध्यान देना, भगवान श्री राम पुष्पक विमान पे बैठ करके जंगल में विचरण करने के लिए गए और वन की शोभा को निहारते निहारते श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। काफी लंबे समय तक वहां पे सत्संग करते रहे। जब वहां से राम जी चलने लगे तो अगस्त ऋषि ने उनको एक बहुत कीमती हीरों से जड़ा हुआ एक हार दक्षिणा में देना चाहा, देने लगे। श्री राम जी बोले, महाराज क्षमा करना, मैं छत्री का बेटा हूं और छत्री जानबूझकर किसी ब्राह्मण से दान ले, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल विपरीत है। ना हम छात्र में ख्यामी, छत्री कभी दान ब्राह्मण से दान नहीं ले सकता, मैं कैसे ले लूं प्रभु, ऐसा मत है। लेकिन अगस्त ऋषि ज्यादा जिद करने लगे। जब ज्यादा जिद करने लगे तो राम जी को, भगवान श्री राम को वो हार लेना पड़ा। ले तो लिया, लेकिन कहने लगे, भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं गुरुदेव कि इतना कीमती हार तुम्हारे पास आ कहां से गया? इस हार की कीमत आज की डेट में तो करोड़ों रुपए होगी, आपके पास कैसे आ गया ये महाराज जी? तो अगस्त ऋषि ने क्या उत्तर दिया? क्या बोले? राघवेंद्र, राघवेंद्र, एक दिन मैं जंगल में घूमने गया था। घूमते घूमते मैं एक आश्रम पर पहुंचा और आश्रम में क्या देखने लगा मैं कि एक सुंदर, बहुत अच्छी जगह है। उस आश्रम में 4 कोस लंबा एक तालाब था, एक झील थी, लेकिन उस आश्रम में कोई आदमी नहीं था, कोई महात्मा भी नहीं था, और यहां तक बात है उस आश्रम में कोई पशु और पक्षी भी नहीं थे। आश्रम बड़ा सुंदर था। मैंने मन में विचार किया कि आज तो मैं यहीं पे रात गुजारूंगा। मैं रात में वहां पे सोता रहा। सवेरे जल्दी उठ के जैसे ही मैं चला, आश्रम में से जैसे ही निकला राघवेंद्र, अचानक मैंने क्या देखा कि उस बियावान निर्जन आश्रम में एक लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, मुर्दा पड़ा है। और मुर्दा भी कैसा है? किसी जवान आदमी की लाश पड़ी है। मैं उस मुर्दा के पास में खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा, ओ भाई देखो तो सही, किसी का जवान बेटा मारा गया। मैं सोच रहा था इसके माँ बाप कैसी बुरी तरह से रो रहे होंगे, विधाता ये क्या कर दिया तूने, किसी के जवान बेटे को छीन लिया, ये क्या हुआ? राघवेंद्र, मैं उस लाश के पास में खड़ा खड़ा विचार कर रहा था कि थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं कि आकाश में से एक विमान चलने लगा, जहाज सा उतरने लगा। विमान आया और विमान उस झील के पास उतर गया। उसमें से एक देवता जैसा आदमी निकला और देवता जैसा आदमी निकल के उसने पहले तो झील में उतर के हाथ पैर धोए, आचमन किया, कुल्ला बुल्ला किया और सीधा का सीधा पहुंच गया उस डेड बॉडी के पास, उस लाश के पास गया। राघवेंद्र ध्यान देना जरा, घुटनों के बल बैठ गया, लाश की बगल में घुटनों के बगल बैठा और दांतों से काट काट के उस लाश का मांस खाने लगा। ओहो, मांस खाने। उसने पेट भर के मांस खाया और फिर थोड़ी देर टहलने लगा और टहल करके उसने जल पिया झील में से, और फिर वो विमान पे बैठने ही वाला था
तब तक मैं उसके पास पहुंच गया। भैया जी जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, एक निवेदन करना है। रुक जाइए। वो रुक गया। राघवेंद्र, मैंने उससे पूछा, भैया देखने में तुम देवता जैसे लगते हो, लेकिन इतनी गंदी चीज खाते हो तुम, लाश का मांस, और वो भी आदमी की लाश का मांस। अरे मेरे राम, ये क्या हुआ? ऐसा घृणित गंदा भोजन क्यों करते हो आप? राघवेंद्र, जब मैंने इस बात को कहा तो उसने बोले, महाराज जी उस व्यक्ति ने क्या कहा, गुरुदेव पहले जन्म में विदर्भ देश का राजा था, मैं विदर्भ देश का राजा था और मेरा नाम था श्वेत। क्या नाम था? श्वेत। मैंने बहुत लंबे समय तक गुरुजी राज्य किया और राज्य करते करते मैं ऊब गया, मुझे वैराग्य हो गया, तो मैं राजपाट छोड़ छाड़ के इसी आश्रम में भजन करने के लिए आ गया। ओ गुरुजी, बहुत लंबे समय तक मैंने भजन किया, उस भजन के तपस्या के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक में चला गया और ब्रह्मलोक में कई दिन तक मैं वहां पे रहा। अचानक क्या देखता हूं कि मुझे बहुत जोर की भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। भूख प्यास जब ज्यादा लगने लगी तो मैंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज जी मैंने तो ये सुना था कि आपके ब्रह्मलोक में किसी को भूख और प्यास नहीं लगती, लेकिन मेरी तो दम निकली जाती है भूख और प्यास की वजह से, ऐसा क्यों? ये सुनकर ब्रह्मा जी चुप हो गए, थोड़ी देर सोचते रहे और थोड़ी देर बाद बोले, ओ राजा श्वेत, एक बात बताऊं, जब तक कोई व्यक्ति धरती पे दान नहीं करता भैया, उसे यहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। श्वेत, तूने 10 पैसे का दान नहीं किया, तूने तो अपनी शरीर की केयर की थी, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट किया, बड़े सुंदर सुंदर भोगों से इसको सजाया और इसको तंदुरुस्त बनाया। इसलिए राजन, तुम्हारा तो पेट तभी भरेगा तब तुम अपने उसी शरीर का मांस खाओ जाके आश्रम पे, तुम्हारा तभी पेट भरेगा। और मांस खाते खाते, मुर्दा का मांस खाते खाते जब तुम्हें 100 साल हो जाएंगे, 100 साल तक वो मुर्दा सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, मांस कम नहीं होगा। महाराज जी तभी से मैं इस मुर्दा का मांस खाता हूं, सुबह खा जाता हूं और दूसरे दिन आप महाराज जी मुझे ज्यों का त्यों पाता है। ये न सड़ता है, न सूखता है, न गलता है, न समाप्त होता है। मुझे इस मुर्दा का मांस खाते खाते गुरुदेव करीब करीब 100 साल पूरी हो गई। ब्रह्मा जी ने मुझसे ये कहा था, ओ राजा श्वेत, जब मांस खाते खाते तुझे 100 साल हो जाएंगी तो एक दिन तुझे अगस्त ऋषि का दर्शन होगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। गुरुजी, मांस खाते खाते मुझे 100 साल हो गई, अब जाने कब उनका दर्शन होगा। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। अगस्त ऋषि बोले, राघवेंद्र, ऐसा कहते कहते बेचारा फूट फूट के रोने लगा। मैंने उससे कहा, ओ श्वेत, बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे भाग्य से, तेरे सौभाग्य से तेरे सामने जो महात्मा खड़ा है वह अगस्त ऋषि है। ओ राजा श्वेत, मैं अगस्त ऋषि तेरे सामने खड़ा हूं, मैं अगस्त। राघवेंद्र, जैसे ही उसने ये सुना कि मैं अगस्त हूं तो लाठी के समान सीधा का सीधा धड़ाम मेरे पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, और रोने लगा। मैंने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया, अपनी छाती से चिपका लिया उसे, और उसने मुझे प्रसन्नता पूर्वक गले में से ये हार उतारा। यही हार जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये हार उसने उतारा और मुझे देने लगा। भगवान श्री राम, मुझे हार की जरूरत नहीं थी, मैं हार लेके क्या करता, मैं महात्मा आदमी हूं, लेकिन उसके कल्याण के लिए मैंने हार को लिया। और जैसे ही हार मैंने लिया, अचानक क्या हुआ, जैसे ही हार मैंने स्वीकार किया और इतनी देर में जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी, अचानक गायब हो गई, खो गई, अदृश्य हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, चली गई।
और श्वेत राजा का उद्धार हो गया। कहने लगे मैं इस बात को जानता हूं, जो है ब्राह्मणों, जरासंध ने कहा कि जब तक यहां पे दान नहीं दिया जाता तो परलोक में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता। इसलिए ददाम में आत्म सिरोपिवा, हे ब्राह्मणों आप जो कहोगे सो दूंगा। और यहां तक बात है पंडित जी, आत्म सिरोपिवा, मैं तुम्हें अपना शीश भी दान कर दूंगा। क्या बात है, वारे जरासंध, वाह, सिर भी दान कर दूंगा। महाराज जी दोगे? कि दूंगा। दोगे तो मैं फिर एक निवेदन करता हूं आपसे। कन्हैया ने ब्राह्मण के भेष में जरासंध से कहा अगर आप दोगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या? युद्धम युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानन्न कांक्षिणः। राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र, राजेंद्र माने राजा। श्री कृष्ण बोले ब्राह्मण बन के, ओ राजन, ओ राजेंद्र, अगर देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दो, युद्ध की भिक्षा दो हमें। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता न अन्न कांक्षिणः, हम तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा लेने आए हैं। अन्न कांक्षिणः, अनाज लेने वाले ब्राह्मण नहीं है, नाज लेने वाले ब्राह्मण नहीं। द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए राजेंद्र, द्वंद्व युद्ध हो। परिचय बता दूं तुम्हें अपना, मैं कौन हूं बता दूं, हम लोग कौन है? न त्वया, मेरा नाम तो श्री कृष्ण है, मथुरा वाला कन्हैया। अच्छा, और जो मोटे से खड़े हैं ना, बाहरी बाहरी मोटे से, हेल्दी, ये मजले पांडव हैं, इनका नाम है भीमसेन। ओहो, और ये सामला सामला सा खड़ा है ना, घुंघराले वालों वाला, इसकी पिंडली मोटी है। अर्जुन की पिंडली मोटी थी। और युधिष्ठिर ने एक बार कन्हैया से कहा भाई श्री कृष्ण, हमारा अर्जुन कभी जंगल में, कभी वनवास में, कभी अज्ञातवास में, ज्यादातर बाहर ही बाहर रहता है, आखिर बात क्या है? तो श्री कृष्ण बोले बड़े भाई साहब, तुम्हारे अर्जुन की पिंडली मोटी है, और जिस व्यक्ति की पिंडली मोटी होती है वो घर पे ठहरता नहीं है, वो डोलता रहता है, घूमता रहता है। जरासंध जो मोटी मोटी पिंडली वाला सामला सा जो खड़ा हुआ है, इसका नाम अर्जुन है, मैं श्री कृष्ण हूं, और जे भीमसेन है मोटे से। अच्छा, और जैसे ही जब उन्होंने ये परिचय सुना, जरासंध ने जैसे उन लोगों का परिचय सुना, ठटाका मार करके हंसने लगा। रे मूर्खो, सो तो मुझे पहले ही पता था कि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम क्षत्रिय हो, इस बात की मुझे पहले पता थी। लेकिन गोपाल अब मेरी बात सुन। न त्वया भीरुणायोत्से युद्ध विकलव चेतसा, मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः। न त्वया भीरुणायोत्से, भीरु माने, भीरु मीन्स डरपोक, कायर है तू, डरपोक है तू, और मेरे डर के मारे, मेरे डर की वजह से मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः, मथुरा को छोड़ के तू गुजरात में भाग गया मेरे मारे। द्वारका तूने समुद्र में जाके बनाई गुजरात में, तो जैसे डरपोकों से तुम्हें लड़ता नहीं। और रही बात अर्जुन की, इसकी भी सुन ले। अयम तु वयसा तुल्यो न अति सत्तो न मे समः, अर्जुनो न भवेद योद्धा हाँ भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन में मेरे समान नहीं है, हाँ भीमस्तुल्य बलो मम,
भीम मेरे बराबर का है। भीमसेन, दुशासन, दुर्योधन, जरासंध और विराट का साला माने कौन? कीचक। विराट का साला माने कीचक। ये 5 आदमी ऐसे थे कि इनमें बराबर बराबर ताकत थी। 10,000 हाथियों की ताकत थी। पार्वती की इन्होंने तपस्या की। पार्वती ने वरदान दिया, बेटाओ तुम में 10-10 हजार हाथियों के बराबर शक्ति हो जाएगी। जब ये आशीर्वाद लेके लौट के आ रहे थे तो रास्ता में सोचने लगे, क्यों भाई, हमें बराबर ताकत है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको परास्त करेगा? बोले इस बात को माताजी बताएंगी जाके, चलो लौट के चलते हैं। भीमसेन बोला कि मैं तो सोऊंगा भाई। भीमसेन ने कहा आलसी तो होता ही है, मैं तो सोऊंगा, आप जाइए। चारों के चारों पहुंच गए पार्वती के पास। मैया हमें बराबर शक्ति है, हमको कौन जीतेगा, कौन हराएगा? बेटा सब लोग 5 आ गए तुम? कि वो भीमसेन सोता रह गया है पेड़ के नीचे। तो पार्वती मैया ने कही, बेटा फिर वो सो रहा है ना, वही तुम चारों को वो ही मारेगा, जा। तो दुशासन किसने मारा बताइए? भीमसेन ने। दुर्योधन किसने मारा? भीमसेन ने। जरासंध किसने मारा? भीमसेन ने। कीचक किसने मारा? भीमसेन ने, अज्ञातवास में विराट के यहां। भीम मेरे बराबर की ताकत वाला है, मैं इससे लड़ लूंगा, चलिए युद्ध करेंगे, जाओ बाहर चलते हैं। नगर से बाहर निकल गए और गदा युद्ध होने लगा। एवं तयोर महाराज युद्ध तो 27। सप्त माने 7 और 20 माने 20। 20 + 7 बराबर 27 दिनों तक युद्ध होता रहा। ओहो, दिन भर जो है युद्ध करते हैं और रात में दोस्ती कर लेते हैं। धर्म युद्ध था सज्जनों। आजकल की लड़ाई थोड़ी थी कि साइड से और गोली मार दी, ना 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 ना, धर्म युद्ध था। 27 दिन तक लड़ते रहे और 28वें दिन भीमसेन बोले, श्री कृष्ण दे एकदा मातुलेयं वै कृष्ण अर्जुन ब्रकोदरा न सक्तो हम जरासंधम निर्जेतम युद्ध माधव। माधव भैया, ओ श्री कृष्ण, न सक्तो हम, मैं तो थक गया भाई, हार गया, मैं अब नहीं लड़ूंगा भाई, मैं जीत नहीं पाऊंगा इसे। गोपाल बोले, प्लीज एक दिन भाई साहब, मेरे कहे से एक दिन और लड़ लो, मेरी तरफ देख लेना। देखने लगे। कन्हैया ने एक तिनका लिया, बीच में से चीर दिया, अपोजिट दिशाओं में ऐसे फेंक दिया और भीमसेन ने संकेत को समझ लिया। वो क्या किया? एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्यामन्य प्रगह्यसः गुदतः पाटयामास शाखाम इव महागज। जैसे कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली हाथी और शाखा को चीर दे बीच में से, एक पैर को पकड़ लिया और दूसरा पैर पैरों से दाब लिया और गुदा स्थान से फाड़ दिया, ऐसे करके फेंक दिया। कन्हैया जानते थे कि जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने लहास के 2 टुकड़े आपस में ऐसे जोड़ के बनाया था। समाप्त हो गया। आइए थोड़ी देर विचार करेंगे। जरासंध माने बुढ़ापा, अर्जुन माने जीव, युधिष्ठिर माने धर्म, भीम माने प्राण, नकुल सहदेव माने ज्ञान और सद्विचार। आज युद्ध हो रहा है भीमसेन और जरासंध का, माने बुढ़ापे से युद्ध होने लगा। और ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि जब तेरी उम्र 50 से ऊपर चले, 51-52वें साल में तेरी उम्र शुरू हो जाए, तो मेरी तरफ देख लेना। मेरी तरफ अगर तूने नहीं देखा ना, तो जरासंध रूपी बुढ़ापा तेरी नस नस तोड़ देगा, हड्डी पसली एक कर देगा। मित्रों, द्रौपदी माने दया, और जिसने द्रौपदी से शादी कर ली माने दया को एक्सेप्ट कर लिया। हमारी आगरा यूनिवर्सिटी एमए इंग्लिश पहली साल, एमए इंग्लिश प्रीवियस में एक किताब चले, एक लेखक हैं A.G. गार्डिनर, क्या नाम है?
A.G. गार्डिनर। और एक बात कहते हैं वो कि मर्सी एंड मैग्नेमिटी आर दी टू नोबलेस्ट क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स बाय विच वी पे आवर वे एज सोशल बीइंग्स। एक श्लोक आता है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्व इंद्रियोपशांत्या चतुस्त्यासु जनार्दन। भागवत गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 25। दोबारा सुने, भागवत गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 25। लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मसा छिन्न द्वेदा यतात्मने सर्वभूत हिते रता। समस्त प्राणियों का जो हितैषी है, ठाकुर जी को प्राप्त करने के 3 साधन, दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, और प्राप्त स्थिति में संतोष करना, जो भगवान कृपा से मिल जाए उसमें संतोष करना। ये 3 साधन है कन्हैया को प्राप्त करने की। मर्सी माने दया, मैग्नेमिटी माने उदारता, आर माने है, 2 माने 2, नोबलेस्ट माने श्रेष्ठतम, क्वालिटीज माने गुण, है ना, ह्यूमन बीइंग्स माने मानवता। मानवता के, मनुष्य होने के हमारे अंदर केवल 2 ही गुण हैं। मर्सी एंड मैग्नेमिटी आर दी 2 noblest qualities of the human beings by which we pay our way as social beings. In the absence of these 2 qualities, a man is not a man but only an animal, according to A.G. गार्डिनर। अगर किसी के अंदर ये 2 गुण नहीं है तो गार्डिनर साहब तो ये कहते हैं कि वो आदमी आदमी नहीं, एनिमल है। ते मृत्यु लोके भोवार भूता मनुष्य रूपेण। गुप्ता जी ने एक बात लिखी है, इंटर के विद्यार्थी जानते होंगे, यूपी बोर्ड वाले, कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे, और यही तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। प्राणी मात्र पे दया करना। दया का नाम द्रौपदी है मित्रों। जिसने दया से विवाह कर लिया तो श्री कृष्ण उसके रथ को हाँकने के लिए ड्राइवर बन गए। 10 दिन तक महाभारत का युद्ध होता रहा और दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, बाबा तुम दुनिया को दिखाने के लिए मेरी पार्टी में हो, लेकिन तुम ईमानदारी से युद्ध नहीं कर रहे हो, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि गंगा जी का बेटा युद्ध करे, गंगा पुत्र युद्ध करे और आज तक एक भी पांडव नहीं मरा। भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन बुढ़ापे में इस इनाम को मत दे मेरे लाला, ऐसे मत दे, ऐसे मत दे। दुर्योधन अगर फिर भी तुम मेरे पे आक्षेप करते हो तो भरे मंडल में, भरे मैदान में हाथ उठा के प्रतिज्ञा करता हूं, गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की और जैसे ही प्रतिज्ञा की युद्ध बंद हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में टेंट बने हुए थे अलग अलग, सब लोग अपने अपने टेंटों में चले गए। श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, अर्जुन को देख के आऊं, अर्जुन को कैसा लग रहा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, किसी ऐसे वैसे की प्रतिज्ञा होती तो कोई बात नहीं थी। अर्जुन के टेंट में गए श्री कृष्ण और क्या देखते हैं कि अर्जुन बिस्तर पे सो रहा है, चादर ओढ़ के खर्राटे ले रहा है, चकाचक सो रहा है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अर्जुन तुझे या पोजीशन में नींद कैसे आ गई भाई? क्या तुझे भीष्म की प्रतिज्ञा की नहीं पता? कल तुम्हें मर जाओगे तुम कल भीष्म के द्वारा। अर्जुन ने क्या कहा, गोपाल श्री कृष्ण एक भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की है, एक भीष्म ने प्रतिज्ञा की है ना मेरे नंद किशोर। 1000 भीष्म अगर प्रतिज्ञा कर ले, परंतु मेरे रथ की स्टीयरिंग अगर बांके बिहारी के हाथ में है तो कन्हैया मैं तो ऐसे ही सोऊंगा गोपाल। ऐसे ही सोऊंगा मैं तो। क्या बात है अर्जुन, अगर इतना विश्वास है तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। भीष्म पितामह ने एक रिजर्व में रखा था आशीर्वाद दुर्योधन की पत्नी के लिए, और जो है श्री कृष्ण गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी, बूढ़े बड़ों का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम और चत्वार वर्धन्ते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम। कॉलेज स्कूल जाने से पहले अपने बुजुर्गों से नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो उससे उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। द्रौपदी चलो, आज श्री कृष्ण द्रौपदी की सेविका बन गई। सेविका, धोती पहन ली कन्हैया ने। शाम का समय है और द्रौपदी गई भीष्म पितामह के पैर छूने। भीष्म पितामह जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आंख बंद है, और द्रौपदी ने भीष्म पितामह के पांव छुए और पैर छुए तो भीष्म पितामह ने क्या कहा, बेटी तेरा सुहाग अखंड बना रहे। आशीर्वाद दे दिया। कैसे? आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। बेटी अखंड सौभाग्यवती हो जा मेरी बिटिया। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। और द्रौपदी ने कहा, बाबा एक बात बताना मुझे, घंटा भर पहले तो आप ये कह रहे थे मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, और मुझसे ये कह रहे हो बेटी तू सौभाग्यवती बनी रहे। कौन है री? तू कौन है? द्रौपदी, कृष्णा, पांचाली, तू कैसे आ गई? ये तो आशीर्वाद मैंने दुर्योधन की पत्नी के लिए रिजर्व में रखा था, तू कैसे आ गई बेटी? द्रौपदी सही सही बताइयो बेटा, तू अकेली तो है ना? कौन लेके आया है तुझे, बताना बेटा। क्या देखा?